अच्छा, मन क्यों भटकता है? मन के भटकने का कारण है आपकी इच्छाएं ज्यादा हैं, पहला। दूसरा, मन कंट्रोल कैसे होगा? मन को कंट्रोल करने के लिए सात्विक भोजन, जैसा खाए अन्न वैसा होए, तो अन्न से मन का संबंध है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि खान पान में जोर लगाते हैं। लहसुन ना खाओ, प्याज ना खाओ। क्यों ना खाओ? क्योंकि ये सब भजन में बाधा है। भाई देखो, आप लोग तो लहसुन प्याज खाते होंगे, कोई बात नहीं, आप खाते हैं तो आप खाइए। हम ये नहीं कहते कि आप बंद कर दो, धीरे धीरे आप बंद कर दो तो और भी अच्छा है। पर सवाल ये है कि आखिर लहसुन प्याज को भी खाने से क्यों मना किया जाता? आखिर लहसुन प्याज ने बिगाड़ा क्या है? क्यों? क्योंकि अब जैसे मुझे अपने मन को वश में करना है, बताओ, मुझे अपने मन को वश में करना है, तो जिस आदमी को अपने मन को वश में करना है वो अपना खान पान ठीक करेगा तो मन वश में होगा। और जिसे मन को वश में, कुछ लोग तो मन को और उत्तेजित करना चाहते हैं, पता है आपको? कुछ लोग तो ड्रग्स लेते, ड्रग वगैरह लेते, भगवान जाने क्या होता है, मैंने सुना है क्या होता है। वो एक अभी हीरो का लड़का नहीं पकड़ा गया था, आप सुपर डुपर स्टार कहते हो, उन महाशय का बेटा, क्या बोलते हैं उसको, अफीम चरस, गांजा अफीम चरस। तो जो अफीम चरस, गांजा, शराब, ये सब क्या करते हैं पता है आपको? जो अच्छे सच्चे लोग होते हैं वो शराब, बीड़ी, तंबाकू, गांजा, नशा से बचते हैं। क्यों? क्योंकि जो अफीम चरस, जो नशे होते हैं, ये शरीर को उत्तेजित करते हैं, ये शरीर की गर्मी को बढ़ाते हैं, ये शरीर की गर्मी को जोर से। तो जिसे भोग भोगना है, जो भोगी है, वो तो भाई आप भोगी हैं तो आप शरीर को बढ़ाना चाहेंगे कि भाई हमारे शरीर की गर्मी बढ़े। पर जो योगी हैं वो तो अपने शरीर को शांत करना चाहते हैं। तो जब शरीर को, मन को शांत करना है तो खान पान हमें वही खाना है जिससे हमारे मन को और हमारे तन को शांति मिले। भाई खान पान दो प्रकार का है, एक खान पान वो है जो शरीर को उत्तेजित करता है और एक वो है जो शरीर को शांत करता है, जिसमें कि लहसुन और प्याज भी शरीर को उत्तेजित करने वाले पदार्थ माने गए हैं। तो भाई जो सात्विक है, भजन में जिसका चिंतन में ध्यान है, वो लहसुन प्याज क्यों खाएगा? वो पदार्थ क्यों खाएगा जिससे शरीर और उत्तेजित हो रहा हो? वो तो अपने खाने में कंट्रोल करेगा ना। तो जितना सात्विक भोजन होगा उतना सात्विक मन होगा, जितना तामसी भोजन होगा उतना तामसी मन होगा। क्योंकि जैसा अन्न वैसा, अन्न से मन का पूरा संबंध है। इसलिए बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि ये जंगलों में पत्तियां खा खा के रहते हैं। क्यों? क्योंकि खाने पीने से ही हम भजन करने बैठे हैं, और भजन करने बैठे भगवान को पाने का मन है, और यदि उल्टा सीधा खाएंगे तो मन भोगों में जाएगा, हमारे भजन में बाधा होगी। इसलिए जिस प्रकार मन शांत हो उस प्रकार का खान पान खा के साधु संत अपने मन को जीतते हैं। सिकंदर आया देश जीतने को, हमारे देश के साधु संत देश को नहीं अपने मन को जीतना चाहते हैं। इसलिए बड़ा वो नहीं जो देश को जीते,
बड़ा वो है जो अपने मन को जीते। क्या जीतने वाला बड़ा है आप बताओ? देश जीतने वाला या मन? हाँ, इसलिए मन जीतो। ध्रुव जी ने अपने मन पर कंट्रोल किया। 6 महीने पर भगवान 5वें महीने पूरे हो, 6ठे महीने भगवान प्रकट हो गए। पुत्र वरदान मांगो। ध्रुव जी से कुछ कहा भगवान ने, मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु क्या चाहूं? जाओ, तुम्हें राज्य की कामना थी, राज्य। ध्रुव जी 36,000 वर्षों के लिए राजा बने। पर ध्रुव जी ना राजा बनकर, इतना बड़ा सत्ता पाकर, सम्मान पाकर सात्विक है। आप बड़े बनो, कोई मना थोड़ी करता है, पर बड़े होकर भी आप सात्विक बने रहें, इसमें कोई आपत्ति है? कोई बुराई है? बोलो मेरी माँ। ये मांस, ये अंडा, ये शरीर को क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं। इसलिए साधु संत, पूरी दुनिया के लोग मांस खाते हैं, एक भारत को छोड़कर। भारत में भी कुछ समझदार लोगों को छोड़कर। अब आप बताइए, पूरे विश्व में मांस खाने वालों की आबादी ज्यादा है या शाकाहार, शुद्ध दाल चावल सब्जी रोटी खाने वालों की आबादी ज्यादा है? मांसाहारियों की आबादी ज्यादा है या शाकाहारियों की? जोर से बताना। किसकी आबादी ज्यादा है? मांसाहारियों की आबादी ज्यादा है। मांस खाने वालों की आबादी हमारे भारत में, पूरे विश्व में आप देख लो, भारत के सिवा दुनिया के किसी देश में शाकाहार होता ही नहीं है। पूरी दुनिया मांस पर निर्भर है। भारत में भी मांस खाया जाता है, पर मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर। जरा से लोग बचे हैं, हाँ या ना? अब ये बताओ, आप सवाल कर सकते हैं कि महाराज जी, जब पूरी दुनिया मांस खा रही है तो ये हिंदू लोग, ये सनातनी, केवल सनातनी लोग मांस नहीं खाते। जो शुद्ध सनातनी होगा वो मांस नहीं खाएगा। बाकी जो कहे सनातनी पर मांस खाए, तो भैया कैसे सनातनी हो तुम? अब सवाल ये खड़ा हुआ, जब पूरी दुनिया मांस खा रही है तो फिर हिंदू लोग मांस क्यों नहीं खाते? क्या कारण है? एक बात बताएं मेरी मां, ये बात बड़ी गहरी है। इस सवाल का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर सब नहीं दे पाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए डूबना पड़ेगा। सारी दुनिया मांस इसलिए खाती है क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि मन को वश में करेंगे तो इसके लाभ क्या होंगे। उन्हें तो ये लगता है ना कि मांस खाओ, उल्टी चीजें खाओ, शरीर और उत्तेजित होगा। वो भोग भोगने के लिए लालायित होते हैं, वो भोगी हैं। दुनिया के लोग शायद भोगी हों, पर हम भारतीय, हम सनातनी, हमारा मानव तन, हम भोग भोगने के लिए नहीं, भोगी बनने के लिए नहीं, हमने तो ये शरीर योगी बनने के लिए पाया है। मन को भटकाने के लिए नहीं, मन को संतुलित करने के लिए पाया है। इसलिए जमाना खाए तो खाए, हम नहीं खाते क्योंकि हमारा उद्देश्य मन को भटकाना नहीं, मन को शांत करना। इसलिए जरा से लोग आज हिंदुस्तान में, मुट्ठी भर लोग बचे हैं पूरी दुनिया में जो शाकाहार, दाल चावल सब्जी रोटी से अपना 56 भोग से अपना गुजारा कर रहे हैं। क्योंकि हम सात्विक लोग हैं। हमें पता है कि मानव का तन क्यों मिला है। हमें पता है कि मन को शांत करने का दूरगामी परिणाम क्या है। लोगों को वो इतने डीप में उतरते नहीं है ना, वो आध्यात्म को समझते नहीं है ना। इसलिए
खग जाने खग ही की भाषा। मेरे बताने पर भी आप कितने लोग समझे होंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बात समझाने पर भी समझ में सबके नहीं आती। हम क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे हैं? हाँ या ना?